अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। इल्म जोग्राफ़िया की बहुत सारी वीडियोस, PDF और मालूमात आप लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही हैं और कई ऐसे मुखलिस मेहनती असातिज़ा कराम आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जोग्राफ़िया के वसाइल आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। बच्चों, जो जोग्राफ़िया मज़मून है, इसका अगर तसव्वुर उसको समझने के लिए, जवाबात को, इस्तिलाहात को, टर्म्स को समझने के लिए उसकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज की जो ये वीडियो है, इस जो वीडियो का आज पहली वीडियो है जोग्राफ़िया की, इसमें हम लोगों ने जोग्राफ़िया का जो 10वीं जोग्राफ़िया की जो किताब है, इससे बहुत सारी ऐसे तसव्वुर, ऐसी इस्तिलाहात, ऐसी टर्म्स उसको अलहदा किया है और इंशाअल्लाह हर वीडियो में हम ऐसी 10-10 इस्तिलाहात को आपके सामने वजाहत और तस्वीर के ज़रिए उसकी वजाहत करके पेश करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले की आज ये पहली वीडियो है। ये इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे तसव्वुरात होते हैं जो उमूमन आप इब्तदाई जमातों से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये आम से नज़र आने वाले, अगर इसकी मुकम्मल वजाहत और ये किसको कहते हैं और ये क्या होता है अगर ना समझें, तो जो मुकम्मल जवाबात होते हैं सबक को समझने में दुश्वारी आती है। और कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि समझ कर उसको याद की, मतलब अगर समझ कर अगर हम उसको समझ लें तो वो इंसान हमेशा उसके ज़हन नशीन हो जाती है और अच्छी तरह से वो समझ में भी आती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ़ वो बहुत सारे मुश्किल अल्फाज होते हैं, वो ऐसे तसव्वुरात होते हैं, तो उसको अगर ना समझे तो वो अपने वो पेपर के वो इम्तिहान हॉल में भूल जाता है या फिर ये कोई पूछे तो बता नहीं पाता। तो ऐसे तमाम तसव्वुरात को हमने आपके लिए यकजा किया है और इसी सिलसिले की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ लेकर इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग आपके लिए तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ऐसे पहले 10 तसव्वुरात जो हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक लफ्ज़ आप लोग सुनते आए हैं, एक इस्तिलाह तबई साख्त, ज़मीन की साख्त या ज़मीन की बनावट, ये क्या होती है, इसे किसे कहते हैं? बज़ाहिर तो आम सा लफ्ज़ है। तो बच्चों, ज़मीन पर 9वीं जमात में आप लोगों ने पढ़ा है ज़मीन की हरकत के बारे में, क़ुव्वतों के बारे में, अंदरूनी और बैरूनी। तो इन हरकत के सबब ज़मीन पर मुख्तलिफ़ ज़मीनी अशकाल, जिन्हें अंग्रेज़ी में लैंडफॉर्म्स कहते हैं, तो वो वजूद में आ जाती हैं। और ये जो पहली इस्तिलाह हम देख रहे हैं उसे अंग्रेज़ी में फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी भी कहते हैं। तो बच्चों, उन शक्लों में जैसे पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, नदियाँ, वादी, सहरा, नखलिस्तान और समुंदर, जज़ायर, आतिशफ़शा, टीले, खलीज, झीलें, इस तरह के की शक्लें वजूद में आती हैं ज़मीन की अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से। तो बच्चों, ये तमाम जो अशकाल हैं, ये ज़मीन की बनावट साख्त तो जो तैयार करती हैं, इसी इस्तिलाह को ज़मीन की कुदरती साख्त तो कहते हैं, जो सदियों में, बरसों में रफ्ता रफ्ता ये शक्लें वजूद में आती हैं। और कभी ज़मीन की जो तेज़ हरकत हैं, तेज़ रफ्तार हरकत हैं, उन वजह से, उसकी वजह से फ़ौरी तौर पे भी अमल में आती हैं। बच्चों, अभी आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन्हीं ज़मीनी अशकाल की तस्वीर हैं। इसमें आप लोग अगर देखें तो इसमें सतह मुर्तफ़ा, वादी, पहाड़, पहाड़ी सिलसिले और उसके बाद जज़ायर और इस तरह से तंग, खलीज, खाड़ी सब बताया गया है। अब इसके बाद अगला हम लोग दूसरी जो इस्तिलाह है वो देखते हैं कि आबी ज़खायर। अब आबी ज़खायर क्या होते हैं? इसको अंग्रेज़ी में वाटर बॉडीज़ या वाटर रिजर्वियर्स भी कहते हैं। तो ज़मीन पर मौजूद ऐसे तमाम ज़राए जहाँ पानी का कुदरती तौर पर या मसनूई इंसानों के ज़रिए जो ज़ख़ीरा किया जाता है, जमा किया जाता है और बाद में उसको मुख्तलिफ़
कसीरुल मकासिद मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बच्चों, ये तमाम जो पानी के जो ज़ख़ीरे हैं, इन्हें आबी ज़ख़ायर कहते हैं। मसलन समुंदर है, दरिया, नदी, झील या बन या डैम या तालाब, नहर, चश्मा वगैरह, ये सब आबी ज़ख़ायर हैं। अब इसकी तस्वीर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है कि झीलों में पानी जमा है और उसके बाद बर्फ़ानी नदी है, बर्फ़ानी तूदे हैं, और उसके बाद डैम की भी तस्वीर है, नदी की भी है, दरिया की है, और उसके बाद कुआं। महाराष्ट्र में, हमारी रियासत में कुआं पानी के ज़ख़ीरे का और आबपाशी का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगली जो तस्वीर हम देखने वाले हैं उसमें भी इन्हीं शक्लों को बताया गया है कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो पानी के आबी ज़ख़ायर हैं, तो वो और उनकी दीगर अक़साम को भी इसमें बताया गया है। आप लोग अगर बगौर देखें तो इस तरह हमने समझा कि आबी ज़ख़ायर किसे कहते हैं। अब अगली जो हमारी इस्तिलाह है बच्चों, ये पहाड़ी सिलसिले। अब पहाड़ तो आप लोग जानते हैं, पहाड़ी सिलसिले ने माउंटेन रेंजेस किसे कहते हैं। तो बहुत सारे पहाड़ों के गुरोह को पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। आम तौर पर किसी एक ही किस्म के या एक दूसरे से जुड़े हुए कई पहाड़ एक साथ होते हैं, तो ये सब मिलकर माउंटेन रेंजेस यानी कि पहाड़ी सिलसिले बनाते हैं। अब यहाँ जैसे दुनिया के बड़े अजीम जो पहाड़ी सिलसिले हैं, उसमें हिमालय का है और एंडीज़ है जो जनूबी अमेरिका में है, अलास्का शुमाली अमेरिका में है, और उसके अलावा रॉकी और एल्प्स। तो बच्चों, इस तस्वीर देखिए आप लोग, यहाँ पर तस्वीर में भी बताया गया है किस तरह आप वो साफ देख सकते हैं कि हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि बड़ी तवील तवालत के साथ फैला हुआ है। और आपने हिमालय की मगरिब से मशरिक़ किया और उसके बाद शुमाल से जनूब जो उसकी जो तकसीम है वो भी देखी है। उसके बाद अलास्का का जो शुमाली अमेरिका में है, और इसी तरह जनूबी अमेरिका का एंडीज़ पहाड़ी सिलसिला वो भी यहाँ पर दिया गया, उसकी भी तस्वीर दी गई है, और दीगर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। बच्चों, अगली इस्तिलाह है घाट। अब ये घाट का जो तस्वूर है, आम तौर से हम लोग, आप सफ़र करते हैं, पहाड़ी रास्तों से सफ़र करते हैं तो सुनते हैं, बड़े बाप को बताते हैं कि हम ये फला घाट से गुज़र रहे हैं। बच्चों, ये घाट क्या है? तो ये पहाड़ी दर्रा या गुज़रगाह, यानी कि ढलान का जो रास्ता होता है, तो वहाँ की जो गुज़रगाह होती है पहाड़ की, जो नीचे की जानिब कम, जैसे पहाड़ की ऊंचाई जिस जानिब कम होती जाती है, तो वहाँ जो नदी या ज़मीन भी, वहाँ से नदी भी का मंबा भी होता है, नदी भी शुरुआत होती है वहाँ से, तो यहाँ उतरती जो ढलान होती है उसको घाट कहते हैं। और हमारे जज़ीरा नुमा हिंदुस्तान में जो मगरिबी घाट और मशरिकी घाट, ये पहाड़ी सिलसिले हैं। तो यानी घाट भी एक किस्म का पहाड़ी सिलसिले ही हैं। अब इसकी भी हम लोग तस्वीर देखते हैं यहाँ पर कि मशरिकी घाट को भी बताया गया है और मगरिबी घाट को भी बताया गया है यहाँ पर तस्वीर में। बच्चों, इसके बाद अगली जो इस्तिलाह है वो वादी किसे कहते हैं, वैली, और ताज भी कहा जाता है उसे, कि पहाड़ों के दरमियान जो नशीबी यानी निचला जो हिस्सा होता है, जो काबिले गुज़र होता है, जो इलाका होता है, कभी वहाँ से नदी भी बहती है और रास्ता भी हो जाता है, तो ये जो नशीबी इलाका है ये वादी कहलाता है, जहाँ पर ढलान सुस्त हो जाती है यानी कम हो जाती है। कभी ये बहुत चौड़ाई वाली कुशादा होती है, और कहीं जो वादी होती है बहुत तंग भी होती है, और वादी वी शेप्ड वैली भी होती है, यू शेप्ड वैली भी होती है। और बच्चों, नदी के इतराफ़ का जो मैदानी इलाका है, जहाँ नदी अपने साथ बहा कर लाया हुआ जो गाद, कीचड़, कंकर, मिट्टी उसके इज्तिमा करती है, यानी इज्तिमाकारी के सबब नदी के किनारों पर जो सैलाबी मैदान तैयार होते हैं, जो दूर तक जाते हैं, बड़े ज़रखेज़ होते हैं, तो उसे भी नदी की वादी कहा जाता है। अब इसकी भी तस्वीर हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से वादी के दरमियान से नदी बह रही है, और एक वसी इलाका है पहाड़ों के बाद, और वी शेप जो वादी है
तो उसको भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बच्चों एक इस्तिलाह है तनव्वु। अब ये इंग्लिश में से वैरायटी कहते हैं, काइंड या टाइप्स, अक़साम, तरह तरह की किसी चीज़ का मुख्तलिफ अक़साम का होना और मुख्तलिफ रंग, इसको गोनागू, तरह तरह का रंगारंगी। अब ये जो लफ्ज़ जो है, जो इस्तिलाह है, ये भी हमारी किताबों में जैसे हयातियाती तनव्वु, आब व हवा में तनव्वु और शहरों में तनव्वु, परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम, जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम, इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब अगली इस्तिलाह यहाँ दी गई है कि माहीगीरी यानी फ़िशिंग, ये भी एक इब्तदाई पेशा है बच्चों। इस पेशे में मछलियाँ और दीगर आबी जानदार जो हैं वो पकड़े जाते हैं और उसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है और लोगों को रोज़गार मिलता है और मछलियों को बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। हवा बंद जो डिब्बों में बंद करके इसको फ़रोख्त तो किया जाता है, बरामद किया जाता है। यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अब माहीगीरी में भी जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगली टर्म यहाँ पर दी गई है आबपाशी। बच्चों इंग्लिश में इसे इरिगेशन कहते हैं। और आबपाशी है क्या? तो जब फसलों की पानी की जो ज़रूरत है वो बारिश के पानी के ज़रिए पूरी नहीं हो पाती, तो फसलों को मसनूई तरीके से पानी पहुंचाने के अमल को आबपाशी कहते हैं। बच्चों जैसे कि पंप के ज़रिए और बिजली के ज़रिए खेतों में पानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहुंचाया जाता है। आसपास की कोई नहर, तालाब, कुएं के ज़रिए, पाइप के ज़रिए खेतों को पानी पहुंचाया जाता है और फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है। तो ये इस अमल को आबपाशी कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों तक पानी लाकर पहुंचाया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो हर जगह वहाँ पर मुसलसल बारिश के मौसम के अलावा आबपाशी की ज़रूरत अशद ज़रूरत होती है। और बच्चों अगली जो यहाँ टर्म दी गई है वो है सतह मुर्तफ़ा यानी प्लेट्यू रीजन। बच्चों अब सतह मुर्तफ़ा क्या है? ये भी ज़मीनी जो शक्लें हैं, अशकाल हैं, उन्हीं में से एक है। लैंडफॉर्म्स की वन ऑफ द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। बच्चों औसत बुलंदी का ऐसा इलाका जो बहुत ज़्यादा बुलंद भी ना हो और जिसकी ऊपरी सतह हमवार, सपाट या प्लेन हो, तो उसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। और ज़मीन की अंदरूनी हरकत और आतिश फ़ेशां के सबब सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। कभी ऐसा होता है कि झीज की वजह से, जैसे कि जो चट्टानें होती हैं उनकी ऊपरी जो नर्म जो परत होती है वो झीज की वजह से, कटाव की वजह से, उसमें झीज के बारे में आप 9वीं में पढ़ चुके हैं, तो वो नर्म तय जो रहती है वो वहाँ से हट जाती है और सरक जाती है और उसके बाद जो सख्त तो चट्टान की जो परत है वो ऊपर बाकी रह जाती है। तो अक्सर सतह मुर्तफ़ा का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सख्त तो चट्टानों से बना हुआ होता है। अब सतह मुर्तफ़ा को बज़ाहिर हम देखें तो पहाड़ जैसी ही नज़र आती है, लेकिन बच्चों पहाड़ और इसमें फ़र्क ये है कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नोकदार होता है, वो चोटी वाला होता है, लेकिन सतह मुर्तफ़ा का ऊपरी हिस्सा प्लेन, हमवार और सपाट होता है, मुसत्ते होता है और पहाड़ के मुकाबले में कम बुलंदी वाला होता है। अब सतह मुर्तफ़ा की यहाँ तस्वीर दी गई हैं कि किस तरह कौन से इलाके को और कैसी ज़मीनी शक्लों को सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर खाड़ी, खलीज और आबनाए, ये 3 चीज़ें हैं, 3 इस्तिलाहात हैं। ये किसे कहते हैं? खाड़ी को बे कहा जाता है और खलीज को गल्फ़ कहा जाता है और स्ट्रेट आबनाए को कहा जाता है। सबसे पहले खाड़ी देखते हैं कि पानी का ऐसा तंग हिस्सा जो दूर तक खुश्की के हिस्से में दाखिल हो जाए, यानी पानी जैसे समंदर है वहाँ से पानी खुश्की के इलाके में तंग हिस्से से दाखिल हो जाता है तो वो उसे हम खाड़ी कहते हैं। और ये अमल जो समुंदरी जो मौजें हैं तो तेज़ रफ्तार मौजें, तो उनकी वजह से, उनके बार बार टकराने से साहिली इलाके का जो नर्म हिस्सा होता है तो वो बरसों लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस वहाँ पर झीज और कटाव का अमल होता रहता है और खाड़ी वजूद में आती है।
तो बच्चों, जैसे यहाँ पर हम हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का जो नक्शा है, तो उसमें मगरबी हिस्सा जो रियासत गुजरात महाराष्ट्र बताई गई है, यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए। तो इसमें खंबाइत की खाड़ी है, और उसके बाद कच्छ की खाड़ी बताया गया है। ये आपकी अपनी दरसी किताब का ही नक्शा दिया हुआ है। थाना की खाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बहरे अरब का जो पानी है वो झीज और कटाव की वजह से ज़मीनी हिस्से में तंग रास्ते से दाखिल हो गया है। इसके बाद बच्चों, हम अगला जो ये जो शक्ल है, खलीज गल्फ, पानी का वो हिस्सा जो तीन तरफ खुश्की से घिरा हुआ हो और एक तरफ से समंदर से मिला हुआ हो, वो खलीज कहलाता है। खलीज दरअसल खाड़ी ही की तरह होती है, लेकिन खाड़ी से बड़ी होती है, कुशादा होती है, वसी होती है बच्चों। अब यहाँ अगर आप देखें तो भारत और श्रीलंका इसके दरमियान में, यहाँ इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चौकोन मुसल्लस जो खाका है, चौकोन खाका जो है, उसमें बॉक्स में बताया गया है कि किस तरह गल्फ ऑफ मन्नार, यानी यहाँ पर खलीज मन्नार जो है वो किस तरह से यहाँ पर वो तैयार हुई है, और बहरे हिंद का जो पानी है उसके झीज और कटाव की वजह से वहाँ पर इस तरह से ये शक्ल वजूद में आई है। अब बच्चों, यहाँ पर अगली और आखिरी जो यहाँ बताई गई है वो आबनाए स्ट्रेट कहते हैं उसे। पानी का वो तंग रास्ता जो खुश्की के दो बड़े हिस्सों को अलग करे और पानी के दो हिस्सों को मिलाए, तो ऐसे हिस्से को आबनाए कहते हैं। और जो मलक्का स्ट्रेट है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आबनाए है। आबनाए मलक्का जो है, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दो ममालिक को ये अलग करती है। तो बच्चों, यहाँ पर उसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ नक्शे में अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरह से आबनाए को वजाहत के साथ बताया गया है, जो स्ट्रेट है, कि कैसे वो खुश्की के दो हिस्सों को अलहदा कर रही है और पानी के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का या मिलाने का काम कर रही है। अब बच्चों, यहाँ अगर हम देखें तो जो अभी हम लोगों ने दुनिया की सबसे तवील आबनाए के बारे में पढ़ा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो यहाँ नक्शे में बताया गया है कि मलेशिया है और इंडोनेशिया है, वो दोनों को किस तरह से बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब इसके बाद भारत और श्रीलंका के दरमियान है, नक्शे में आप लोग देखिए, आबनाए पाक। अब ये जो आबनाए पाक है, तो ये किस तरह से खलीज बंगाल, एक तरफ खलीज बंगाल और दूसरी तरफ बहर हिंद, इन दोनों को आपस में मिलाती है और खुश्की के दो हिस्से, यानी मुल्क को श्रीलंका और हमारा मुल्क को भारत, इन दोनों को अलहदा करती है। यानी कि आबनाए का काम क्या, खुश्की के दो हिस्सों को अलहदा करना और पानी के दो बड़े हिस्सों को आपस में मिलाना। तो एक नक्शा भी दिया गया है, और अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पर असल तस्वीर भी वहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह बच्चों, ये जो हम लोगों ने देखा कि ये इस्तिलाहात हैं, इस्तिलाहात के बारे में हमने जानने की कोशिश की, खलीज मन्नार के बारे में भी देखा। तो बच्चों, ये जो खलीज मन्नार है, तो यहाँ पर यानी गल्फ़ ऑफ मन्नार जो भारत और श्रीलंका के दरमियान में है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का, मिलाने का काम करती है। तो ये एक ऐसी खलीज है जहाँ पर बहुत सारे किस्मों की आबी जानदार और जो हशरात, आबी हशरात हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्मों की घास, वो जो समंदरी कोरल रिलीफ जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब यहाँ पाई जाती है। उसी में से एक काबिल ज़िक्र है डुगोंग। डुगोंग एक हाथी जैसा नज़र आने वाला एक आबी जानवर है, आबी हैवान है, जो कि बहुत लहीम शहीम, बहुत बड़ा होता है और 7 घंटे वो चरता ही रहता है, सब्ज़ी खोर है। और जो समुंदर के अंदर जो वहाँ पर
जो चमरंग जैसी और जो घास होती है उसको वो उसकी ग़िज़ा है। तो उसकी एक मुख्तसर सी वीडियो भी हम स्क्रीन पर देखते हैं। इस बहुत कम नायाब नस्लों बड़े जो आबी जानदार हैं, तो उसी तरह से ये बहुत ही हाथी की तरह नज़र आता है। और इस तरह से इतने अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि कैसे ये पानी में अपने आप को संभालता है, तैरता है। रफ्तार बहुत कम होती है इसकी। स्क्रीन पर अब उसकी वीडियो नज़र आ रही होगी आपको। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने जोग्राफिया की 10वीं जमात की बहुत सारे ऐसे तसव्वुरात जो आप इब्तदाई जमातों से सुनते आ रहे थे, उनको जानने की और तस्वीर में देखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम ऐसे ही मज़ीद इस्तिलाहात के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।